63 नहीं कह 61 4 अक्षर पढ़ ले पढ़ाई घमंड दिखावा तना। अरे नाराज क्यों होते हो? नाराज वाली बातें आया तो हम करे का तू हमको गिनती पहाड़ा बतावा। जैसा प्रश्न करोगे वैसा ही उत्तर पाओगे। भैया हो 4 अक्षर पढ़ लिया हम कैसे तूतिया जी समझा अनपढ़ गवार जी समझा हम पढ़े ही भैया। कितने पढ़े लिखे हो? अरे तो बहुत पढ़े हो हम पढ़े हो गया। ये है में कौन पढ़ाई आते? एमए बीए हम पढ़े ही। अरे कितना पढ़ा भाई? 40 तक। आज मैं पहली बार तबा सुन रहा हूँ कि 40 तक विद्यालय होता है। इतना बड़ा विद्यालय, लेकिन इतना बड़ा विद्यालय ये कहाँ पे बना हुआ है? एक रात कहला हुई ताले में एकांत स्थान हो। सोचत हुए के बनवाए हुए कौन बनवाए भैया? पैसा नाम खिलावन दादा दे बनवाए हम रहे। यानी फुल प्रदर्शन सहयोग करे। जब इतना बड़ा विद्यालय है तो उस विद्यालय में यानी अध्यापक काफी होंगे? नहीं भैया। कितने मास्टर लगभग होंगे? 1 मास्टर। इतने बड़े विद्यालय में यार सिर्फ 1 अध्यापक? हाँ, 1 मास्टर। तो विद्यार्थी काफी होंगे? नहीं भैया। लगभग कितने बच्चे होंगे? 1 बच्चे। सिर्फ 1 विद्यार्थी? हाँ भैया। ओहो, पढ़ता कौन है? हम पढ़ी थी। पढ़ाता कौन है? हम पढ़ाई थी। पास फेल कौन करता है? हम करी थी। रिजल्ट कौन बनाता है? हम बनाए। खराब होने दो, सब तू ही करता है। और क्या? अब सोचा था किस दिन जाता है? हम हफ्ता में 1 दिन आइतवार का रविवार के दिन, यानी अवकाश दिन छुट्टी रहा था। भाई साहब मैं ही नहीं, यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं सब समझिए तो कितना पढ़ा लिखा है। तुम्हारे सामने किसी ने बताया होगा कि ये कमरा नंबर 40 है और तुमने इतना बड़ा विद्यालय मान लिया। और कहो मेरे अरे मेरे भाई, मैं ठीक है, तू कैसा है? भैया हम वो से खड़ा ही कुशल मंगल है? एकदम कुशल मंगल है। घर परिवार ठीक ठाक है? सब बढ़िया है भैया। आए हुए भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, हाँ। इन सब से तुमने मेरा संगीती परिचय बताया? नहीं भैया, यह बिना ना बताए आप हमसे बड़ा है ना आपसे जेठ है। क्या बेटे कवने नक्षत्र में पैदा भाई पहले बताओ? ललित? पागल, सिर्फ विलोम शब्द का प्रयोग करता है। विलोम का हमसे अंग्रेजी में बात करवा इंग्लिश में समझ लिए। समझ गए। एक बात कहने को अच्छा है, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए भैया उम्र में आप हमसे बड़े हैं और मैं आपसे छोटा हूँ। जब तुम उम्र में छोटा है तो मेरा छोटा भाई जैसा हुआ। सही है भैया। देखा भैया, अब भैया आपका नाम पड़ते अगर हम बताओ ना यही गाँव देश वाले कहीं पवन सही पगलाई के कहीं वो देखा अपने भाई के ले नाम में। हाँ भैया बड़वार है, उससे लोग कहा थे जैसे कहीं बड़वार भौजाई महतारी समान अगर माना जाए भैया, माना देव नहीं पाखा पे कहता यहाँ तो बड़वार भाई बाप समान हो भैया। अगर आप आए अपने मुखारबे से अपन पर्चे आप खुद बताई दे। चलो अच्छी बात है। इस प्रांगण में जितने भी लोग उपस्थित हैं आप बड़े सम्मानित हैं, बड़े ही सभ्य हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, हमारे इस देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी माताएं बहनें, वह भावी कर्णधार बच्चे, आप सबको मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं पगवंदन करता हूं। आप तो मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं, हमारी कहानी क्या है। साथियों मेरा नाम विजय सिंह है, मेरा नाम विजय सिंह है, मैं इसी गाजीपुर रियासत का रहने वाला हूँ। बड़े ही दुख की बात तो ये है कि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। माँ बाप का प्यार नहीं मिला मुझे,
भैया है, बड़े भैया का नाम श्री अजय सिंह है। बड़े भैया ने ये आभास नहीं होने दिया कि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। बड़े भैया माँ का प्यार, बाप का प्यार, जो प्यार उनसे मिला हुआ है उन्हीं से मिलता है। भैया मुझे जिस उम्मीद से पढ़ा लिखा रहे, मालिक ने चाहा उनके सपनों को साकार करके दिखाऊंगा। मैं तो तैयार होके आ गया, लेकिन देख रहा हूँ ये महाशय विद्यालय जाने के लिए भी तैयार नहीं हुए। इरादा क्या है? आज कॉलेज नहीं चलोगे भाई? भैया अचानक तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई? हमारे पेट बहुत तेज की रात बा। घर मालिक से कहकर डॉक्टर को बुला दूं? डॉक्टर से न ठीक होए, ओझा बल से ठीक होए, ओझा से न ठीक होए भैया, कौनो तांत्रिक से ठीक होए, ओ से न ठीक होए। कौनो हमारी तबीयत खराब हो तो मनोरंजन का आदि बा भैया, कुछ हमका सुनाई जा, उसके बाद तबीयत ठीक हो जाए, दोनों दिन स्कूल चला चला। अच्छी बात है भैया जब लोग उपलब्ध में आया, घर मालिक कहना रहा शोक गीत जरूर हो चाहिए। शोकगीत नाम पता एड्रेस कुछ मिले नहीं बा। ठीक है, शोकगीत बात है, शोकगीत सुना रहा हूँ। आइए हम शोकगीत उस महान पुरुष के सुना रहे हैं। हमारे भाइयों ने, बच्चों ने तमाम प्रकार के उनका वर्णन किए गीत के माध्यम से, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया। अगर हम सब आज आजाद है, स्वतंत्र है, ये किसकी देन है? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। हम इतने स्वतंत्र हैं, इतने आजाद हैं कि हम अपने बच्चों का दाखिला, एडमिशन चाहे जिस विद्यालय में करें भैया, क्या बात समझे यार? बैठा हम रहा, चाहे जिस विद्यालय में कराएं, हम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बाबा साहब ने संघर्ष किया किसके लिए? हम आपके लिए। चार बच्चों के लिए कुर्बानी दे दिया किसके लिए? हम आपके लिए। अपने नींदे को हराम कर दिया, अपने सुख चैन को हराम किया किसके लिए? हम आपके लिए। बाबा साहब उनका जन्म सन 1891 14 अप्रैल को हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 135वां जन्मदिन पूरे देश में उनका मनाया गया। आइए पेश है आपके सामने शोकगीत, शायद पसंद आए, आप सब गौर करेंगे। उन्होंने ये नहीं समझा कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, या सिख हैं, ईसाई हैं। अगर हमारे देश के हैं तो हम आपस में भाई भाई हैं और भाईचारा बना कर रखें। गौर करके माता है, बहने भी तमाम प्रकार गीत सुनती है। इस गीत को सुनिए, शायद आपके कलेजे को भा जाए, दिल को भा जाए, दिल को छू जाए। गौर करके बाबा साहब संविधान जिन्होंने बनाया, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा संविधान बनाने में। जब बीमार पड़ गए, बाबा सब समझ गए कि मेरा आखिरी दौर आ गया है। साहब को शुगर हो गया, बीपी कभी लो हो जाती थी, कभी बढ़ जाती थी, पीड़ित हो गए।
सटौरा के पावन धरती से 11 रुपए बाबा साहेब का सोगी सुनते हुए जय भीम जय संविधान। बड़े भैया को जय भीम बुधाई का समाज। आप आगे ये हमारे बड़े भैया आप गोरे झलिया पावन पवित्र धरती से आए हैं पावन यूट्यूब चैनल वाले जो आप ये रंगारंग कार्यक्रम देखते हैं आप ये चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। क्या किस नौटंकी का कार्यक्रम देखेंगे ये हमारे पवन जो है वीडियोग्राफर जो कर रहे भाई यूट्यूब चैनल वाले इनके चैनल देख सकते हैं। आपके कार्यक्रम द्वारा आशीर्वाद स्वरूप कई शुल्क प्रदान करते हैं। बड़े भैया को शुभा पहुंचे। बीपी शुगर रोग के करनवाना बाबा चल गए छोड़ के सब जहानवाना। पहले बंद में कहना है आप गौर करेंगे साथ पसंद आया आप सबको। दिसंबर गुरुवार हो भैया हेलो भैया आप 6 दिसंबर गुरुवार हो दिल्ली निवास में छोड़े परिवार हो छोटा दूसरे बंद में कहना क्या है बाबा साहब 1956 दिसंबर जब दुनिया से फना हो गए दुनिया से जुदा हो गए उस दिन मानो ये धरती ये आसमां 24 घंटे की इनकी सांसें थक गई। बच्चा लाल भैया बाबा साहब की सुनते हुए समझते हुए बीजे बहु के पावन धरती से 11 रुपए का पुरस्कार भाईजान को बार बार जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय पहुंचे। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे भैया का हमेशा भंडार भरा रहे।
हमेशा आपको खुशहाल रखे। भैया का हमेशा भंडार भरा रहे। समाधि बनाई गई दिल्ली में, लेकिन इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े ज्ञानी के न तो दिल्ली में समाधि बनाने दिया गया, न तो उनके पार्थिव शरीर को जलाने दिया गया। महात्मा गांधी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, तमाम बड़े बड़े नेताओं की समाधि दिल्ली में बनाई गई, जलाने दिया गया, लेकिन बाबा साहब की समाधि न तो बनाने दिया गया न तो जलाने दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को कहां पर लाया गया, इस गीत के माध्यम से आखिरी अंतर में पाया गया। मुंबई में दादर समुद्र के किनारे श्रीमान हरिशंकर, उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लाया गया, महाराष्ट्र में। मुंबई में समुद्र के किनारिया समाधि के भूम जलाए शरीरिया, समाधि के भूम जलाए शरीरिया। मुंबई में दादर समुद्र के किनारिया समाधि चैत भूम बनी जलाए शरीरिया। उनके पार्थिव शरीर को समुद्र के किनारे उनकी समाधि बनी जलाया गया। अंत में कहना है, हाँ, ये आगे हमारे घर मालिक राधिका